दोस्तों, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया थी और यही कारण था कि यहाँ अनेकों शासक अपना कब्जा जमाने आए थे, जिसके कारण कई भयानक युद्ध हुए, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। एक के बाद एक शक्ति का उदय और नाश हुआ। युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, वह मानव जाति के लिए एक बुरा वक्त ही माना जाता है और इतिहास के पन्नों पर उसकी निरंकुशता हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास में लड़ी जाने वाली ऐसे ही कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे, जिसने भारत का इतिहास और भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया था। हमारे वीडियो की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक महान और कलिंग देश के शासक के बीच हुई थी। अशोक महान ने भले ही अपने जीवन के कुछ समय में ही अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक महान जैसे शासक को भविष्य में कभी युद्ध न करने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में वैसे तो जीत अशोक महान की ही हुई थी, लेकिन वह युद्ध इतना विनाशकारी था जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के शवों को देखकर अशोक महान का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध न करने का निश्चय कर लिया और शांति के धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिया। तराइन का प्रथम युद्ध। हमारे देश को गुलाम बनाने के फिराक से आया पहला मुस्लिम शासक मुहम्मद गौरी था, जो अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें वीर पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी को धूल चढ़ा दी और उसे उल्टे पैर वापस भागना पड़ा, जिसके बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से सुनाई जाने लगी। तराइन का दूसरा युद्ध। वैसे तो शायद भारत में कभी कोई मुस्लिम शासक अपना वर्चस्व कायम ही ना कर पाता, लेकिन कहते हैं ना कि जब घर में ही आस्तीन का सांप पल रहा हो तो घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती, और वैसा ही कुछ पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। अपने ही देश के एक शासक केवल आपसी दुश्मनी के कारण मुहम्मद गौरी के साथ मिल गया और कई राजपूत राजाओं को अपने साथ कर लिया, जिसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन में पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी का पलड़ा भारी था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध। हमारे देश में कदम रखने वाला पहला मुगल शासक बाबर था, जो दिल्ली सल्तनत को हासिल करने के लिए लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में युद्ध लड़ा। यह युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर के हथियारों में तोप भी शामिल थे, जिसके कारण उसे जीत मिली। इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का दूसरा युद्ध। वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद कई शासकों ने मुगल शासकों से युद्ध करके दिल्ली को हासिल करना चाहा, जिसमें कुछ सफल भी रहे थे। और जब मुगल साम्राज्य की बागडोर अकबर के हाथों में आई, तब एक अफगानी शासक मुहम्मद आदिल शाह ने अकबर से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिसके सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, या जिन्हें हेमू कहा जाता है, को भेजा, जिसे अकबर ने हरा दिया और उसे मार डाला। इसके बाद किसी अफगानी शासक की दोबारा हमला करने की हिम्मत भी नहीं हुई। यह युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद मुगलों ने लगभग 300 सालों तक भारत पर शासन किया। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1564 ईस्वी में दक्कन सल्तनत के शासक हुसैन निजाम शाह और विजयनगर के राजा राम राय के मध्य हुआ था, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई और जिसके बाद दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का भी अंत हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध। अपने समय के एक पराक्रमी राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी में 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। यह युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ एक भीषण युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने भी दिया था। इस युद्ध को महाराणा प्रताप ने जीता था। 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध। वैसे तो भारत को गुलाम बनाने की मंशा से अंग्रेज भी 17वीं सदी में ही भारत में आ गए थे, लेकिन उनकी भारत पर एक मजबूत पकड़ पलासी के युद्ध के बाद हुई। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। लेकिन इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के कारण उसकी हार हुई थी। वांडीवास का युद्ध। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा विरोधी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसके कारण अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में 1760 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसी शक्ति को ख़त्म कर दिया। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में केवल अंग्रेजी कंपनी ही शेष रही।
पानीपत का तीसरा युद्ध 1750 के दशक तक मुगल शक्ति भारत में लगभग खत्म हो चुकी थी और मराठा साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। पूरे देश में मराठाओं का बोलबाला था, लेकिन 1761 ईस्वी में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उनमें युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया, जिसके बाद भारत में मराठा साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों के उदय के साथ ही भारत में सभी राजा धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, लेकिन कुछ राजा आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। उन राजाओं में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल वंश का शासक शाह आलम द्वितीय एक साथ हो गए थे। 1764 में बक्सर में इनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने इनकी संगठित सेना को हरा दिया। चिलियानवाला युद्ध। अंग्रेज़ों का विरोध तो सभी कर रहे थे, जिनमें शेर सिंह भी शामिल थे। 1849 में अंग्रेज़ों और शेर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। भारत पाक युद्ध। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यह दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता था। इसी मंशा से पाकिस्तान ने 1965 में गुजरात के कच्छ और कश्मीर के धम्ब पर आक्रमण कर दिया। इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ। दोनों देशों में ताशकंद समझौते के बाद शांति स्थापित हो गई। भारत पाक युद्ध या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तब पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों में आपसी अनबन के कारण पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग देश बनाना चाहते थे और इस काम में भारत ने मदद की। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। कारगिल का युद्ध। 1999 में कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के कारगिल सेक्टर में हुआ था। इस युद्ध में दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हुए थे। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और शानदार जीत हासिल की। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था, जो 26 जुलाई को ख़त्म हुआ। यही कारण है कि 26 जुलाई को हम शहीदों की याद में कारगिल दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश भारत में लड़ी जाने वाली कुछ विनाशकारी लड़ाइयाँ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।